ब्रेक के बाद फास्ट मनी में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको 10 ट्रेड्स बताए गए, 10 के 10 खरीदारी की सलाह दी गई, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में दोनों ही शेयर्स खरीदारी की हैं। पहला स्टॉक है तलब्रोस ऑटो, जिसमें तेजी बन रही है। इनका कि ऑटो एंट्री प्ले बज कर रहा है मार्केट पे इस समय और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है। कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ट्रेडर्स खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी है, क्योंकि तलब्रोस ऑटो का कंसोलिडेटेड पीई देखें, बेसिस पे पीई देखें तो 15 के मल्टीपल पे है, इंडस्ट्री औसत 37 के आसपास की है, तो एक वैल्यूएशन प्ले है और लगातार चढ़ रहा है ये स्टॉक। ऑटो एंट्री शेयरों में खरीदारी बढ़ी तो इसमें इस कंपनी पे 217 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 210 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। दूसरा इंटरेस्टिंग प्ले हो रहा है चाय कॉफी शेयर्स पे। निचले स्तरों से कल के सत्र में भी खरीदारी देखने को मिली थी। हैरिसन मलयालम, टाटा कॉफी जैसे स्टॉक्स में टाटा ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट में बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आया। आज के सत्र में भी बेट लगाई जा सकती है, क्योंकि 3 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है स्टॉक पे। आज के सत्र में खरीदते हैं तो 140 का टारगेट है, 133 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। मिड कैप आईटी प्ले में हेक्सावेयर कल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। कल देखिए इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस वजह से गिरावट देखने को मिली थी कि ऐसी खबरें थी कि शायद इनके कुछ बड़े जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने इनके साथ अपने जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तोड़ा है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीते 10 साल में कोई भी जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके साथ कोई भी संबंध इनके खराब नहीं हुए हैं और इनफैक्ट 2017 का जो गाइडेंस है वो कंपनी कह रही थी वो अब भी मेंटेन कर रहे हैं और जो नए ऑर्डर्स हैं वो कंपनी के हाथ लगातार लगते जा रहे हैं। देखिए कल स्टॉक 3.5-4% तक गिर गया था और लेटर हाफ ऑफ द डे में देखिए अच्छे लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक तो इसके जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और ब्रोकिंग हाउसेज अब भी इस काउंटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एक मैक्वेरी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग अब भी इस काउंटर की बरकरार रखी है। 265 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। इनफैक्ट पूरे मिड कैप आईटी स्पेस में उनका ये मानना है कि ये काउंटर सबसे बेहतरीन हो सकता है और इसे टॉप पिक के तौर पर बताया है। कल जैसा से गिरावट हुई और लो लेवल से रिकवरी हुई, मैनेजमेंट के कमेंट आए और जो रिपोर्ट आई है ब्रोकिंग हाउस की, उसके बाद मुझे लगता है कि आज अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में बन सकती है। 244 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी करें। अगर आपको ये लेवल दिखें तो फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करें, लेकिन 237 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। शिपिंग स्पेस से रजत आपको याद होगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कई दिनों से हम इसकी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट शिपिंग शेयरों में हम देखते हैं कि कई दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल भी रहा है। कल भी इनफैक्ट ये स्टॉक मेरी लिस्ट में शामिल था, 2% के आसपास ही गेंस बनते हुए दिखे और आज तो इनफैक्ट ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि शायद इसका विनिवेश होता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि इसका प्राइवेटाइजेशन भी हो जाए। सरकार अभी इसमें देखें करीब 65% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करती है और हो सकता है कि 2 चरणों में इसका जो विनिवेश है वो सरकार पूरी करती हुई दिखे और 2 चरण जब पूरे हो जाएंगे तो 25% के आसपास की हिस्सेदारी। आप शिपिंग स्टॉक में जो मर्जी न्यूज़ फ्लो बता दीजिए। मैंने पहले बता दिया कि शिपिंग स्टॉक्स निचले स्तर से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं और हो सकता है ये तमाम स्टॉक्स सी मेरीन, शिपिंग कॉर्पोरेशन, मार्केट, श्रेया शिपिंग में बहुत स्ट्रांगली बाइंग हो जाती है। ऐसा लग रहा है, संकेत है चार्ट। चलिए अगर ये प्राइवेटाइजेशन होना है तो जाहिर सी बात है अगर सरकार के हाथ से किसी प्राइवेट प्लेयर के पास जाता है तो जाहिर सी बात है एक तो ओपन ऑफर का कैंडिडेट बनेगा और दूसरा अगर कोई भी प्राइवेट प्लेयर आता है तो इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको लेकर कंपेटिटिवनेस और भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो उस लिहाज से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आज बड़े गेंस की आप तैयारी कीजिए। 82 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए, 78-50 के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस। चलिए अगला शेयर जो मेरे पोर्टफोलियो में वो है एशियन पेंट्स, जिसमें खरीदारी हो सकती है। पेंट सेक्टर को मत भूलिए, क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी तमाम कंपनियां जो वो एक्टिव हो सकती हैं मार्केट्स पे। एशियन पेंट्स, बर्जर, एक्जो नोबल जैसी कंपनियां आज रडार पर रहेंगी। क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4% टूटा है। आज के लिए 1168 का एक टारगेट रहेगा, 1142 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक बाउंस बैक के तौर पर देखें, क्योंकि काफ़ी समय से पेंट कंपनियां जो है वो एक रेंज में फंसती हुई नजर आ रही हैं, तो आज एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा इस स्टॉक पे। इसके अलावा सन फार्मा एडवांस न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है। दमा की 2 दवाओं के लिए सफल परीक्षण किया है। ये एक पॉजिटिव खबर आज स्पार्क को यहाँ पर पॉजिटिव रुझान दिला सकती है। निचले स्रोत से कुछ खरीदारी की उम्मीद है। काफ़ी समय से स्टॉक में भी रिटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिले, लेकिन निचले स्रोत से खरीदारी इसको आज 309-310 तक के जोन तक ले जाएगी। 297 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। और जो छोटी फार्मा कंपनियां हैं वहाँ पर फिर से एक्यूमुलेशन के साइंस हैं। स्पार्क नहीं चला पिछले कुछ दिनों में, आज एक बाउंस बैक हो सकता है। आपकी फरमाइश पे रजत एक सेल कॉल है। अब आप कह रहे थे कि पहले कोई भी सेल कॉल नहीं बताएगी, ओएनजीसी पे आप नजर रख के चलिए। मेरा एक कन्विक्शन है कि यहाँ से इस काउंटर में डाउन साइड और भी देखने को मिल सकती है। देखिए एक तो क्रूड जैसे आपने बताया, क्रूड 7 महीने के निचले स्तर पर है, $45 के आसपास। अब हम देख रहे हैं कि WTI क्रूड के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक तो इनका जो मेन कारोबार है ऑयल प्रोडक्शन का, उसमें इनके जो रिलेशन हैं उसमें डिप देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ अगर अब जो खबरें निकल के सामने आ रही कि HPCL का ये एक्विजिशन भी कर रहे हैं, अगर उसकी पुष्टि हो जाती है तो जाहिर सी बात है एक तो बड़ा सम इनको उसमें लगाना होगा। इनकी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर स्ट्रेस देखने को मिलेगा और HPCL का कारोबार ऐसा है कि उसके इस कंपनी में आने से इनके कारोबार में कोई भी मदद नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एक CLSA की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें उनका कहना था कि इस एक्विजिशन से ONGC को नुकसान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी बैलेंस शीट में जो स्ट्रेस आएगा शायद उसको फैक्टर इन करके चल रहे थे। तो 2 मेन ट्रिगर्स हैं जो कि ONGC को आज के लिए ड्राइव करेंगे। मुझे लगता है कि अच्छा खासा डाउनसाइड डिस्काउंट में बाकी है। आज के लिए 165 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें, 171
रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन उसके साथ साथ जॉसिल एक कंपनी है जिसमें आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए कल का अगर आप बल्क डील और ब्लॉक डील का डाटा देखें तो कल इस कंपनी में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और इसमें जो ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद 2% के आसपास के गेंस होते हैं। लेकिन कुछ बाजार के बड़े दिग्गज है जिनकी ओर से इस काउंटर में खरीदारी की गई है, जो कि दर्शाता है कि मीडियम टर्म में आउटलुक जो है इस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कल की ब्लॉक डील और जिस तरह के नाम ब्लॉक डील में निकल के सामने आए हैं जिन्होंने खरीदारी करी है, मुझे लगता है कि कल का जो मोमेंटम है शेयर में आज भी जारी रहता हुआ दिखेगा और एक्यूमुलेशन इस काउंटर में आज भी देखने को मिलेगा। आज के लिए 172 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 166 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज के लिए। चलिए तो 18 ट्रेड आपको बता दिए गए। एक बिकवाली का सौदा है, रेस्ट ऑफ द खरीदारी के सौदे प्लेजर खरीदारी के तौर पर आपको बताए गए हैं। लेकिन अब दो ऐसे सौदे जो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिला सकते हैं, आज के सुपर हिट शेयर्स देख लेते हैं। बतौर सुपर हिट शेयर मैंने शामिल किया है केमिकल स्टॉक्स को। विनाइल केमिकल स्पेशलिटी केमिकल कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कल भी निचले स्तरों से खरीदारी से 0.25% के आसपास ऊपर ले आई, लेकिन ये तेजी आज बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए जो कंपनी का मुख्य कारोबार है उसमें स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइड करती है कंपनियों को, और कंपनियों की लिस्ट में टेक्सटाइल्स, पेंट और एडहेसिव कंपनियां शामिल हैं जिनको ये मटेरियल सप्लाई करती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्रूड जिस तरीके से गिरावट आई है बहुत बेहतरीन ट्रिगर, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं खासतौर से केमिकल स्टॉक्स वहां पर आज फोकस ज़्यादा रहेगा। आज खरीदते हैं तो 78 का टारगेट ओपन है, 73 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और वैसे भी ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी के नतीजे बहुत बेहतर थे, ऑपरेटिंग मार्जिन अब 7% के आसपास पहुंच चुके हैं। और अगर आप ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी देखेंगे एबिटा फ्रंट पे, तब भी नतीजे काफ़ी बेहतर है तिमाही दर तिमाही आधार पर। आज 78 तक के टारगेट्स विनाइल केमिकल पे एक्सपेक्ट करें, 73 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लगाना होगा। वाडिया ग्रुप की कंपनी है बॉम्बे बर्मा। कल इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद देखिए 8-8.5% के आसपास से गेंस लेके इस काउंटर में हमने देखा था कल कारोबार हुआ था और कल क्लोजिंग जो है वो 5.5% के आसपास से गेंस के साथ हुई थी। देखिए कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसमें प्रोमोटर्स और साथ ही साथ प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज ने इसमें बड़े चंक एक्वायर किए हैं। एक तो नुस्ली वाडिया ने अगर आप देखें इसमें कल करीब 7 लाख शेयरों के आसपास की खरीदारी करी है और उसके साथ साथ नौरस जी वाडिया एंड सन्स ट्रस्ट जो है उन्होंने भी करीब 3.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए हैं। ये जो दोनों सौदे हुए हैं बड़े सौदे वो 877 रुपये प्रति शेयर के आसपास हुए हैं। और उसके बाद देखिए इस काउंटर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। ना केवल बॉम्बे बर्मा बल्कि पूरी जो वाडिया ग्रुप की कंपनीज इसमें आप बॉम्बे डाइंग की बात कीजिए, ब्रिटानिया की बात कीजिए, नेशनल पेरोक्साइड जैसी जो कंपनीज हैं उनकी बात कीजिए। अगर प्रोमोटर ग्रुप या तो फिर प्रोमोटर्स अपने ग्रुप में या तो फिर कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरे ग्रुप के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। बॉम्बे बर्मा में तो आज तेजी देखने को मिलेगी कल की ब्लॉक डील और खरीदारी के बाद। आज के लिए 955 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 918 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग, नेशनल पेरोक्साइड, उनमें भी आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए तो फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। 20 ट्रेड्स आपको बता दिए गए हैं, एक सौदा बिकवाली का, रेस्ट ऑफ द सौदे जो खरीदारी की साइड पे बताए गए हैं। शुरुआत जो मैंने की है अपने पोर्टफोलियो की वो की है प्रिज्म सीमेंट के साथ। कल लेटर हाफ में अच्छी एक्टिविटी बनी, आज 126 तक पहुंच सकता है, 119 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। गोवा कार्बन खरीदते हैं तो 174 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 166 का स्टॉप लॉस लगाएं। S&P ने रेटिंग रिवाइज की है, अदानी पोर्ट की एक पॉजिटिव खबर है, 369 का टारगेट है, 356 का स्टॉप लॉस। क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर डिप किया, 4% के आसपास की गिरावट थी कल। जेट एवेज और तमाम एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखें। जेट एवेज आज के लिए 544 का टारगेट है। नव भारत वेंचर्स का लेटर हाफ में चढ़ रहा था ये स्टॉक, 148 का टारगेट, 141 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। ऑटो एंड प्ले में तलब्रोस ऑटो एक बेहतरीन पिक है, 217 का टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस। चाय कॉफी शेयर्स पे तेजी जिसमें टाटा कॉफी प्रोमिनेंटली यहां खरीदारी करते हैं तो 140 के लक्ष्य के लिए खरीदें, स्टॉप लॉस 133 होगा। एशियन पेंट्स और स्पार्क जैसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं आप, खरीदारी बढ़ सकती है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और केमिकल स्टॉक चुना है मैंने बतौर सुपर हिट शेयर विनाइल केमिकल, जिसपे आज का टारगेट है 78, स्टॉप लॉस 73। कल मिड कैप सरकारी बैंक काफ़ी एक्टिव थे। इलाहाबाद बैंक को मैंने चुना है, पीएनबी के साथ मर्जर होना है और शायद जो मर्जर रेशो इनके फेवर में आएगा, इसलिए खरीदारी करें आप भी। 74.5 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। EIL 7 दिन की गिरावट के बाद कल ये शेयर संभला था, आज भी तेजी जारी रह सकती है, 160 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। IGL, CNG, PNG के दाम भी रोजाना रिवाइज हो सकते हैं, ऐसी खबरें अब निकल के सामने आ रही हैं। IGL के लिए बड़ा ट्रिगर होगा, 1095 का टारगेट प्राइस। एयरलाइन स्पेस में स्पाइस जेट ऑल टाइम हाई के आसपास है और क्रूड जिस तरह से गिरा है ATF की कीमतें कम हो सकती हैं। स्पाइस जेट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, 126 रुपये का टारगेट प्राइस। और उसके साथ साथ क्रूड गिरने से केमिकल कंपनियों को भी फायदा होगा। DCW पे नजर रखें, 36 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। मिड कैप IT में हेक्सावेयर कल स्मार्ट पुलबैक था दिन के निचले स्तरों से और मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, 265 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। आप आज खरीदारी करें तो 244 रुपये का टारगेट लेके चले। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विनिवेश या तो फिर पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है इस कंपनी का, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, 82 रुपये का टारगेट प्राइस लेके चले। लेकिन ONGC में
बिकवाली करें। क्रूड जो गिरा है वो एक नेगेटिव फैक्टर है और उसके साथ साथ अगर HPCL को खरीदना पड़ा तो बैलेंस शीट में स्ट्रेस देखने को मिलेगा। 165 का टारगेट लेकर बिकवाली करें। और 2 ब्लॉक डील हुई थी कल बड़ी, जॉसिल में एक तो बड़े निवेशकों ने खरीदारी करी है, इसमें आप खरीदारी करें 172 का टारगेट प्राइस होगा। और बॉम्बे बर्मा और सारी जो वाडिया ग्रुप कंपनीज हैं उनमें आप खरीदारी करके चले। बॉम्बे बर्मा में आज के लिए 955 का टारगेट, 918 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए तो 20 ट्रेड्स आपको बताया गया जो आज एक्शन में रह सकते हैं दिन भर, लेकिन न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग है, उसको ट्रैक करेंगे शेयर बाजार लाइव में। उसके बाद होगा सुपरफास्ट फ्यूचर्स प्री ओपनिंग स्पेशल, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।